हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका जो 12वां क्वेश्चन है, यानी कि अभ्यास का 12वां जो पर्सन दे रखा है, न्यूमेरिकल है, उसको हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं क्या करें क्वेश्चन में। इसके दो पार्ट पूछे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ए में क्या कह रहा है कि दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुना 10⁻⁷ कूलम हो तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, यानी कि उनकी जो त्रिज्या है उनके बीच की दूरी की तुलना में ना के बराबर है। तो इसमें बल निकालना है, यानी कि प्रतिकर्षण बल। तो चलिए करते हैं आंसर। ए पार्ट पूछा पहला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है दिया गया है आवेश Q1, दोनों आवेशों का मान दे रखा है कि गोलों पर पृथक पृथक, यानी दोनों गोलों पर समान आवेश है। आवेश Q1 का मान 6.5 गुना 10⁻⁷ कूलम और आवेश Q2 का मान वो भी सेम ही है, गुना 10⁻⁷ कूलम। और जो दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है R का मान वो है 50 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटा, 0.5 आ जाएगा। तो पहले पार्ट में पूछा कि दोनों के मध्य बल कितना है। तो हमने बल का सूत्र पढ़ा था, F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। ये सूत्र होता है बल का। ये सूत्र आप याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। और जिस भी न्यूमेरिकल में हमने को बल निकालना होता है दो आवेशों के मध्य, तब ये सूत्र हमारे काम आता है। तो इसलिए आप इसको याद कर लेना बड़े अच्छे से लिख के। तो चलिए देखते हैं कि जितने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हैं Q1 Q2 R का मान, वो हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। F वेक्टर बराबर जो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो आप पढ़ के आई हो लेसन में। तो चलिए 9 गुना 10⁹ आवेश Q1 का मान दे रखा है 6.5 गुना 10⁻⁷। आवेश Q2 का मान भी दे रखा है, सेम ही है, 6.5 गुना 10⁻⁹। और जिन दोनों के मध्य दूरी दे रखी है R² का मान वो दे रखा है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को गुणा भाग करके, तो आएगा F वेक्टर बराबर गुणा 9 10⁻⁵। तो F वेक्टर का मान आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाए इसका। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर है इतना। तो अगले पार्ट में क्या करें, इसका बी पार्ट। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तथा दोनों गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर बल कितना होगा। यानी कि जो आवेश Q दे रखा है उसकी जगह हम 2Q कर दें, यानी कि दोगुना कर दें, और R को आधा कर दें, R/2। तो इन गोलों के मध्य कितना बल लगेगा। तो चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। यदि
Q1 बराबर 2Q1 यानी कि 2 गुना कर दें, वह Q2 को 2Q2 कर दें तथा जो R है इनके मध्य दूरी उसको R/2 आधा कर दें, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे तो F वेक्टर बराबर, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यानी Q1 का मान 2Q1 रखना है, क्योंकि अब इसका मान 2 गुना कर दें, 2Q1 गुणा, अब Q2 भी 2Q2 रखना है, 2Q2, और जिनके मध्य दूरी है R, इसको R/2 रख दें। तो फैक्टर हो जाएगा 1/4πε0, सॉरी बराबर आ गया, बराबर 2 गुना 2 4 Q1 Q2 अपन इसका R स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग से ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो F फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। F फैक्टर बराबर 1/4πε0, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर 16 गुणा 1/4πε0 ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए जो पहले हमने बल निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अब 16 गुणा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बल पहले की तुलना में 16 गुना हो गया, है ना। तो पहले की तुलना में 16 गुना हो गया बल। तो हम लिखेंगे कि अतः यदि आवेश 2 गुना कर दिया जाए तो, और यदि आवेश 2 गुना कर दिया जाए और गोलों मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो बल पूर्व तुलना में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए।